दोस्तों, मेरा नाम अंजुमन है। वैसे तो आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई के धारावी में रहता हूँ, पर मेरा संबंध मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बसे खरगोन समुदाय से है। पहले मेरा पूरा परिवार वहीं पर रहा करता था। मेरे पिताजी 7 भाई बहन थे, जिसमें से मेरे पापा सभी भाई बहनों में सबसे छोटे थे और शायद यही कारण था कि वो ही जिंदा बच पाए। पिताजी बताते हैं कि जब उनकी उम्र महज 5 साल की थी कि तभी दादाजी ने उन्हें अपने दोस्त हिम्मत को उनकी पालन पोषण की जिम्मेदारी दे दी, क्योंकि तब तक दादाजी के 4 बेटे और 2 बेटियां उस अमावस की डोली के भेंट चढ़ चुके थे। चूंकि उस वक्त पिताजी महज 5 साल के ही थे, तो उन्हें ज्यादा कुछ तो याद नहीं था, पर उन्हें इतना याद था कि खरगोन के सभी लोग किसी डोली की दहशत में डूबे हुए थे। हर अमावस की रात को जैसे ही सूरज ढलता और अंधेरा अपनी काली चादर फैलाता कि खरगोन में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। हवा में एक अनजानी ठंडक घुल जाती और गांव की गलियां इंसानों की आहट के लिए तरस जाती। कोई हिम्मत नहीं करता था कि घर से बाहर अपने कदम रखे, क्योंकि उस रात को डोली निकलती थी। एक ऐसी डोली जिसके बारे में बात करने से भी लोग कतराते थे, क्योंकि उस डोली का डर हर किसी के दिल में गहराई तक समाया हुआ था। पिताजी बताते थे कि गांव के लोग अमावस की रात को अपने दरवाजे और खिड़कियां तक भीतर से अच्छी तरह से बंद कर लेते थे। हर घर के बाहर नीम की पत्तियां और जलती हुई लकड़ियों का धुआं किया जाता था, ताकि कोई बुरा साया भीतर ना आ सके। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि हर घर का हर सदस्य, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा आदमी, अपनी आंखों पर मोटी काली पट्टी बांधकर सोता था। वो काफी डरते थे कि अगर उन्होंने उसे देख लिया तो उनका क्या हश्र होगा। ये कोई नहीं जानता था। ये एक ऐसा नियम था जिसे कोई तोड़ने की हिम्मत तक नहीं करता था। दादाजी ने पिताजी को हिम्मत चाचा के पास भेजने का फैसला तब किया जब उनके 7 में से 6 बच्चे एक एक करके उस डोली के भेंट चढ़ चुके थे। पिताजी को भले उस डोली के बारे में ज्यादा कुछ याद ना हो, पर वो बताते थे कि जब वो छोटे थे तो हर अमावस की रात को उनकी माँ उन्हें और उनके भाई बहनों को अपने पास कसकर सुलाती थी। उनकी डरी हुई आंखें और उनके कानों में फुसफुसाए जाने वाली प्रार्थनाएं पिताजी को आज भी हल्की हल्की याद हैं। वो कहते थे कि माँ हमेशा कहती थी, सो जाओ मेरे बच्चों, आंखें बंद कर लो, कुछ भी हो जाए आंखें मत खोलना। दादाजी एक मजबूत और निडर आदमी थे, लेकिन उस अमावस्या की डोली ने उन्हें भी तोड़ दिया था। उन्होंने अपने बच्चों को एक एक करके खोया था। हर बार अमावस की रात को पहले उनकी सबसे बड़ी बेटी, फिर 2 बेटे और फिर एक और बेटी, और फिर उनके 2 सबसे छोटे बेटे। हर बार सुबह जब दरवाजे खुलते तो एक न एक घर से चीखें सुनाई देती। एक और बच्चा गायब हो जाता और केवल एक छोटी सी बिना नाम की मिट्टी की गुड़िया दरवाजे के बाहर पड़ी हुई मिलती थी। गांव वाले कहते थे कि ये अमावस की डोली की भेंट है। कहते हैं कि खरगोन में कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं होती थी, कोई जांच तक नहीं होती थी, क्योंकि यहाँ के लोग जानते थे कि कोई चोर डाकू का काम नहीं है। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से परे था। ये एक वर्षों पुरानी घटना थी। ये एक श्राप था या शायद कोई भूतिया साया जो अमावस की काली रातों में बच्चों को शिकार बनाता था। जब पिताजी 5 साल के हुए और वो इकलौते बच्चे बचे थे, तो दादाजी ने हिम्मत चाचा से बात की। हिम्मत चाचा खरगोन से कुछ दूर एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां डोली का खौफ उतना नहीं था। दादाजी ने भारी मन से पिताजी को उनके हवाले कर दिया, इस उम्मीद में कि वो वहां पर सुरक्षित रहेंगे। वो नहीं चाहते थे कि पिताजी का भी वही हश्र हो जो उनके बाकी के भाई बहनों का हुआ था। पर हिम्मत चाचा और चाची का कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने पिताजी को अपने बेटे की तरह पाला। पिताजी को खरगोन की उन डरावनी रातों से दूर रखा गया, पर उनके मन में हमेशा एक सवाल रहता था कि आखिर क्या थी वो अमावस की डोली। क्यों वो सिर्फ बच्चों को ही निशाना बनाती थी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो आज भी खरगोन में घूम रही होगी। पिताजी ने कभी भी इस विषय पर ज्यादा बात नहीं की, शायद इसलिए कि उन्हें उन पुरानी यादों को कुरेदना पसंद नहीं था। लेकिन मेरे मन में हमेशा ये उत्सुकता रही। बड़े होने पर जब मैंने खरगोन के बारे में कुछ और कहानियां सुनी तो मेरा मन बेचैन हो उठा। मुझे लगा कि मुझे इस रहस्य की तह तक जाना चाहिए,
शायद मुझे अपने परिवार के उस अतीत को समझना होगा जो मुझे आज भी किसी अनजाने डर से बांधे हुए है। फिर एक दिन मैंने अपने पिताजी से इस बारे में खुलकर बात करने का फैसला किया। तभी मैंने अपने पिताजी से सवाल करते हुए पूछा कि पिताजी, मुझे खरगोन की उस डोली के बारे में जानना है। आखिर क्या था वो सब, आप मुझे इसके बारे में विस्तार से बताएं। तभी पिताजी ने एक गहरी सांस ली तो उनकी आंखों में पुरानी यादें झलक आईं। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, वो कहानी बहुत पुरानी है और बहुत ही डरावनी भी, पर अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगा। और फिर पिताजी ने मुझे वो कहानी सुनानी शुरू की जो उन्होंने अपने दादाजी से यानी मेरे परदादाजी से सुनी थी। ये कहानी करीब 100 साल पुरानी थी, जब खरगोन में एक युवा लड़की रहती थी जिसका नाम था सरिता। सरिता बहुत ही खूबसूरत थी और उसका स्वभाव भी बहुत ही ज्यादा प्यारा था। गांव के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन सरिता का एक दुर्भाग्य था। वो बचपन से ही किसी बीमारी से ग्रसित थी, जिसके कारण वो बोल नहीं पाती थी और न ही वो सुन पाती थी। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो इशारों में ही अपनी बात बहुत अच्छी तरह से समझा देती थी। सरिता को बच्चों से बहुत प्यार था। वो अपना ज्यादातर समय गांव के बच्चों के साथ खेलती कूदती बिताती थी। बच्चे भी उसे बहुत पसंद करते थे और उसे अपनी दीदी कहकर बुलाते थे। पर सरिता अक्सर बच्चों के लिए मिट्टी की गुड़ियां बनाया करती थी और उन्हें सजाकर बच्चों को देती थी। बच्चे भी उन गुड़ियों को पाकर बहुत ज्यादा खुश होते थे। लेकिन गांव में एक अमीर जमींदार था जिसका नाम था ठाकुर शिव प्रताप सिंह। ठाकुर शिव प्रताप सिंह एक बहुत ही क्रूर और लालची इंसान था। उसकी नजर सरिता पर पड़ गई और वो उससे शादी करना चाहता था। सरिता के माता पिता बहुत गरीब थे और ठाकुर शिव प्रताप सिंह के दबाव के आगे वो झुक गए। उन्होंने सरिता की शादी उस ठाकुर से कर दी, जबकि सरिता उससे शादी नहीं करना चाहती थी। शादी के बाद ठाकुर शिव प्रताप सिंह ने सरिता पर बहुत ही अत्याचार किए। वो उसे एक कमरे में बंद रखता था और वो उसे किसी से मिलने नहीं देता था। सरिता बहुत ही दुखी रहने लगी। उसे अपने पुराने दिन याद आते थे जब वो बच्चों के साथ खेलती थी और हंसती कूदती थी। पर एक रात अमावस की रात थी। सरिता उस रात बहुत उदास थी। उसे अपने कमरे की खिड़की से बच्चों की हंसी की आवाज सुनाई दी जो बाहर खेल रहे थे। सरिता का मन बच्चों से मिलने को तड़प उठा। उसने भी हिम्मत करके दरवाजा खोला और वो बाहर निकल गई। वो बच्चों के साथ खेलने कूदने लगी और उन्हें मिट्टी की गुड़ियां बनाकर देने लगी। फिर ऐसी एक रात जब सरिता बच्चों के साथ खेल रही थी तो ठाकुर शिव प्रताप सिंह ने उसे देख लिया और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। उस ठाकुर का गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो सरिता को बालों से पकड़ते हुए उन बच्चों से दूर घसीटता हुआ अपने घर ले गया और उसे बेरहमी से पीटने लगा, जिस वजह से सरिता दर्द से चिल्ला उठी। लेकिन उसकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही थी कि उन्हें कोई नुकसान ना हो। फिर अगले दिन सुबह गांव वालों को सरिता अपने कमरे में मृत मिली। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। गांव वाले समझ गए कि ठाकुर शिव प्रताप सिंह ने ही उसे मारा है, लेकिन कोई भी ठाकुर के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तब से सरिता की मौत के बाद गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। हर अमावस की रात को एक बच्चा गायब हो जाता और सुबह उस बच्चे के घर के बाहर एक मिट्टी की गुड़िया मिलती, जिसे सभी गांव वाले समझ गए कि ये कारनामा किसी और का नहीं, सरिता की दुखी आत्मा का है, क्योंकि सरिता को बच्चों से बहुत लगाव था और उसी की आत्मा धीरे धीरे करके बच्चों को गायब कर रही है। तो दोस्तों, आज की भूतिया कहानी में बस इतना।